सताने लगी है भाजपा को ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपाइयों को याद आने लगा है बिकरू गांव। आखिर बिकरू कांड के 1.5 साल से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद भाजपाइयों को अचानक से क्यों याद आया बिकरू गांव। जिस बिकरू कांड के बाद विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर पर जिस भाजपा ने अपनी पीठ थपथपाई, उसी भाजपा पार्टी को अब अचानक बिकरू गांव की याद क्यों सताने लगी है, इसी बात को हम विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट सुनते ही भाजपा पार्टी समाज के हर वर्ग को अपने पाले में करने की कवायद में जुट गई है। लेकिन अब उसे अपने परंपरागत वोट बैंक यानी कि ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर चिंता सताने लगी है। दरअसल विपक्षी दल पिछले साल कानपुर देहात में हुए विकास दुबे कांड के दौरान उसके परिवार और रिश्तेदारों के साथ हुए पुलिस उत्पीड़न के बाद से लगातार भाजपा सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। ब्राह्मणों के उत्पीड़न के आरोप आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह समेत अन्य विपक्षी नेताओं की तरफ से भी लगाए जाते रहे हैं, जिसकी वजह से कानपुर के बिकरू कांड के बाद अब ब्राह्मण वोटों की गणित गड़बड़ाने की बात कही जा रही है। दरअसल विकास दुबे कांड में अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे, प्रभात मिश्रा, बउआ दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इसी कारण ब्राह्मण समाज के लोग वर्तमान सरकार से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, बिकरू गांव के आसपास ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी है। बिकरू कांड के 2 दिन पहले नई नवेली दुल्हन खुशी दुबे को भी पुलिस ने जेल में डाल दिया था। उसकी रिहाई को लेकर भी ब्राह्मण महासभा के लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के पहले ब्राह्मणों के नाम पर बसपा, सपा और कांग्रेस कई सम्मेलनों का भी आयोजन कर चुकी है। हालांकि भाजपा ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के हुए 1 दर्जन सम्मेलनों में यह सम्मेलन कोई विशेष असर नहीं दिखा सका और न ही इसकी कोई चर्चा हो पाई। इसी को लेकर अब रविवार को प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को लेकर एक कमेटी का गठन किया है, जो कि अब ब्राह्मण वर्ग पर चुनाव के पहले पूरा फोकस करेगी। पार्टी के किसी बड़े नेता को बिकरू भेजने की भी योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें, यूपी में लगभग 14% ब्राह्मण मतदाता हैं। ब्राह्मण बाहुल्य कानपुर जिले के बिकरू गांव के आसपास इस वर्ग की बहुतायत संख्या है। इस वर्ग का वोट लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिले में है। अयोध्या आंदोलन के बाद से यह बड़ा वोट बैंक हमेशा से भाजपा के साथ रहा है। यूपी में 2011 तक भाजपा बेहद कमजोर स्थिति में रही है, लेकिन जब प्रदेश भाजपा की कमान डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के हाथों में आई तो निकाय चुनाव और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर इस पार्टी को भरपूर लाभ मिला और उसका परंपरागत वोट बैंक वापस लौट आया। और फिर 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रदेश में भाजपा को सत्ता हासिल हुई। पिछले 2 लोकसभा चुनावों के अलावा 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने भाजपा का खुलकर साथ दिया था। यही वजह है कि बिकरू कांड के बहाने विपक्षी दलों में सपा, बसपा और कांग्रेस बराबर इस वोट बैंक पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है। ऐसे में भाजपा को अब ये डर सताने लगा है कि अगर ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में नहीं किया गया तो आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल करने की राह आसान नहीं होगी।